चलो अब हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट नंबर 5 को देख लेते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 5 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो दिसंबर माह का असाइनमेंट है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इन सारे प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा। और अभी हम लोग विज्ञान सब्जेक्ट के असाइनमेंट को देखेंगे। तो विज्ञान सब्जेक्ट के असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों को उत्तर दूंगा, उन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आप लोग अपने असाइनमेंट में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो एकदम 100% करेक्ट आंसर है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। पहले प्रश्न देख लो। टोटल जो प्रश्न हैं वो आपके असाइनमेंट में 5 प्रश्न दिए हुए, कुछ प्रश्नों के अंदर और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ और आपको समझाऊंगा भी कि इनके आंसर को कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको कम से कम याद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसे बना सको, ठीक है। तो शुरू करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले प्रश्न को, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे जो आप प्रश्न देख रहे हो ये मैंने गाइड से लाया है, तो वही प्रश्न है जो असाइनमेंट में लिखा है, वही प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं इसका आंसर। तो यहाँ पे है घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों क्यों जोड़े जाते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है घरेलू उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, समझ में आ गया? ये मैंने आपको याद कराने के लिए बताया, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वो चीज़ आप लोग लिख लेना, और याद कराने के तौर पे मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा भी दिया, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न में आपका है एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के तीन पंखे 6 घंटे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस घर में एक महीने में कितनी खर्च आएगी यदि एक यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो। तो हमें बताना है, ठीक है, कितना खर्च आएगा टोटल अगर 50 पैसे हो। तो 50 पैसे मतलब आधा यूनिट को माना जाए। तो चलो मैं आपको इसके आंसर समझा देता हूँ। देखो पहले सबसे पहले हम लोग 40 वाट के बल्ब को देख लेते हैं, ठीक है। तो 40 वाट के बल्ब को देखो, तो यहाँ पे ऊपर में लिखा है 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे तक जलने पर। आप इसी तरह से लिखोगे, क्योंकि हमने अभी कहा ना, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है उसमें क्या है, 40 वाट के 4 बल्ब कितने घंटे जलेंगे, 5 घंटे जलेंगे, ठीक है। तो एक महीने में खर्च हमें देखना है, तो एक महीने का खर्च देख लेते हैं। तो इसका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, देखो यहाँ पे विद्युत उपकरण की संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। विद्युत उपकरण की संख्या गुणित किसके साथ करना है, विद्युत के साथ गुणित करना है, गुणित फिर से करना है हमें विद्युत उपकरण की संख्या की गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति के साथ करना है, गुणित समय के साथ और गुणित दिन के साथ, क्योंकि एक महीना में कितने दिन होते हैं, और अपान कर देना है सभी को 1000 से। अब इनके मानों को रखते हैं। तो सबसे पहले देखो विद्युत उपकरण की संख्या क्या है, तो विद्युत उपकरण की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। कितने बल्ब जल रहे हैं, 4 बल्ब, तो विद्युत उपकरण कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, गुणित। उसके बाद देखो कितनी वाट है, शक्ति मतलब वाट, तो 40, तो यहाँ पे गुणा हो गया 40। फिर कितने घंटे जल रहे हैं, 5, समय जो है 5, तो ये 5 आ गया, गुणित कितने दिन है, 30 दिन के लिए, तो ये 30 आ गया अपान 1000। अब इसे टोटल काट फिट करते हैं तो कितना आएगा, 24, ठीक है, 24 और KWH कैलोरीन वाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किलो वाट, ठीक है, 24 किलो वाट हो जाएगा। इसके बाद देखो 60 वाट का निकाल लेते हैं, 60 वाट को भी सेम निकालना है वैसे ही। तो 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे तक चलने पर एक माह का खर्च। तो देखो 2 घंटे कितने उपकरण हैं, 2 उपकरण है, ठीक है, 2 उपकरण है मतलब 2। उसके बाद कितने वाट चलना है, 60 वाट, गुणित कितने घंटे, 6 घंटे और 30 अपान 1000। अब इसको आगे हल करेंगे तो कट फिट करके 21.6 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 80 का भी निकाल लेते हैं, तो 80 का भी सेम टू सेम निकालना है, सेम टू सेम, ठीक है, अलग नहीं करना है। तो यहाँ पे उपकरण जो है 3 है, 80 वाट जला है, 6 घंटे है और 30 दिन है, अपान 1000। अब जब इसे काट फिट करेंगे तो 216 अपान 5 43.2 किलो वाट आ जाएगा। तो तीनों का निकल गया। अब क्या करेंगे, तीनों का जो एक एक महीने का जितने वाट वो जला है उसको हम जोड़ देंगे। तो एक महीने में खर्च पहला 24 था, ठीक है, 40 वाट वाला, 60 वाट का जो था 21.6 आया था, और अभी 80 वाट वाले में 43.2 आया है, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो 88.8 किलो वाट हो जाएगा।
अब यहाँ पे 1 किलोवाट का मूल्य बराबर 50 पैसे है। ठीक है, 50 पैसे मतलब हाफ, आधा। तो 1/2 इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 88.8 यूनिट का जो मूल्य है उसमें हम 1/2 कर देंगे। तो 1/2 कर देंगे तो काट फीट में कितना आएगा, 44.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना लगेगा एक महीने में, 44.4 रुपया लगेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है और सिद्धांत बताना है। ठीक है, तो देखो नामांकित चित्र ये रहा, यहाँ पे लिखा है गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे वलय है, ब्रूस है, ध्रुव है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक, R1 R2 B1 B2 ABCD ये सब लिखा है। तो ये सब के सब आपको लिखना है। ठीक है, बूस है, धुरी है, ये सब के सब आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे चित्र में आपको लिखना है, ये पूरा का पूरा चित्र बनाना है। अब इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। तो देखो इसके सिद्धांत क्या है, तो इसका एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, ये किस सिद्धांत में क्या काम करता है, तो ये जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे पूरा यही टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आप लिख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग निम्नलिखित हार्मोन्स के कार्य लिखे। तो हम हार्मोन्स के कार्य देख लेते हैं, क्या क्या हार्मोन्स है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फिर है थायरॉक्सिन, फिर टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है। तो इन सभी के आंसर हमें देना है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। तो पहले जिब्रेलिन के कार्य देख लेते हैं। तो जिब्रेलिन के कार्य क्या है, जड़ व तने की वृद्धि में सहायता करना मतलब सहायक है यह। ठीक है, और बीजों के अंकुरण में सहायक है। इसके बाद देखो साइटोकाइनिन को देखो। तो साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा है फूलों, पत्तियों तथा फलों के विकास में सहायक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थायरॉक्सिन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये हार्मोन जो है वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। यह रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके आंसर में ये लिखना है आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो टेस्टोस्टेरोन को देख लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मनुष्यों में पाया जाता है, मतलब मनुष्य में सिर्फ लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और लड़कों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है टेस्टोस्टेरोन को। अब इसका कार्य क्या है, तो देखो इसका कार्य है चेहरे के बाल, ठीक है, मांसपेशी, ये सब के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। और यही इसके साथ क्या है, जो मनुष्य के साथ जुड़ा होता है, और शरीर के हर एक हिस्से को ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, मतलब हर चीज़ों को नहीं, यहाँ पे जो लिखा है आंसर वही चीज़ बस को आपको लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है युग्मजन क्या है। तो युग्मजन क्या है, तो इसका आंसर देख लो। तो इसका आंसर है 2 युग्मक कोशिकाओं, यहाँ पे इसका आंसर लिखना है 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मज या युग्मजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखना है आपको। इसके बाद देखो मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए का है। तो इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो यहाँ पे नामांकित चित्र है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नामांकित चित्र आपको बनाना है, जैसे यहाँ पे बना है सेम टू सेम आपको इसी तरह से बनाना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला क्या है, क्या अवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्यों। ठीक है, तो चलो देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो आंवल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें बताना है। तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को प्लेसेटा कहते हैं। आंवल अनिवार्य है, इसके निम्न कारण है। पहला, माता के शरीर में प्लेसेटा के द्वारा ही रक्त एवं भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुंचाया जाता है। दूसरा है, गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जी पदार्थ प्लेसेटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर में आपको लिखना है। तो ये 5वां का पहला कैंसर है। अब देख लेते हैं 5वां का दूसरा। तो मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सिंपल से अगर मैं बताऊं तो इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है
और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र को हम और किस नाम से जानते हैं, क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो विज्ञान के असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो आप ये सभी के सभी प्रश्नों को आप अपने असाइनमेंट में लिख लेना।